हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का मतलब समझते हैं पहले। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि कार्बनिक यौगिक हमारे पृथ्वी पर जितने भी कार्बनिक यौगिक है उन सभी का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है। इसी को सरल करने के लिए सारे विश्व के वैज्ञानिकों ने बैठकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है आईयूपीएससी। इसके द्वारा जितने भी कार्बनिक यौगिक है उस सब का एक ऐसा नाम दिया गया जो कि पूरे विश्व में मान्य हो। कहने का मतलब हमारे देश में भी वो मान्य हो, दूसरे देश में भी मान्य हो, यानी कि सभी देश में एक ही नाम चले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है पहले समझना है हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में होता है क्या, जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुटेंगे तो उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन। देखिए जैसे कार्बन का जो वैलेंसी होता है, कहने का मतलब संयोजकता मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का यानी कि किसी भी तत्व का बंधन बनाने की क्षमता। तो कार्बन का जो बंधन बनाने की क्षमता होती है हमेशा 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए ये हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 1 बॉन्ड, 2, 3 और 4। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, C2H6 ETC बहुत सारा होते हैं, आप लिख सकते हैं C3H8 ETC। अब हाइड्रोकार्बन को हम विस्तार से समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, कैसे उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन को हम शॉर्ट में HC से दर्शा रहे हैं, आप सब लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया। हाइड्रोकार्बन कितने भाग में, 2 भाग में। पहला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। HC मीन्स हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अगर कहीं भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखे, इसका मतलब समझना है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हमको समझना है असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कहने का मतलब या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि असंतृप्त में कौन कौन आएगा, संतृप्त में कौन कौन आएगा। तो ठीक है, इधर वाला नोट कर लिए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए बात करते हैं पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही आता है जिसका नाम है हमारा क्या, एल्केन। क्या नाम है, एल्केन। एल्केन को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे में हमारा हो गया CH4, C2H6, C3H8 और ETC।
तो आप सब सोचिएगा कि ये सब हम लिख कैसे रहे हैं, CH4 लिख दिए, C2H6 लिख दिए, C3H8 लिख दिए, ये लिख कैसे रहे हैं, इसके पीछे क्या फॉर्मूला है? तो समझिएगा, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, एल्केन लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2। क्या फॉर्मूला आता है? CnH2n+2। n का मतलब क्या है? n का मतलब क्या है? तो n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जितना ज़्यादा आप कार्बन लीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पर n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे अगर n का वैल्यू हम 1 ले, n का वैल्यू 1 ले, तो n का वैल्यू 1 लेते हैं तो इस पर रखिएगा तो हो जाएगा C के जगह C1 और H 2 × 1 तो 2, तो CH 2 × 1 2 और प्लस में कर देना है 2, तो कितना हो गया? CH4। उसी प्रकार आप n का वैल्यू अलग अलग मान के बहुत सारे एल्केन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 2। पहला होता है हमारा एल्कीन और सेकंड हमारा होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्कीन क्या कैसे पहचानेंगे, एल्काइन कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो समझना है कि ये क्या है? एल्कीन है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो समझ जाना है कि ये एल्काइन है। अब इसको लिखने का क्या फॉर्मूला है और इसके लिखने का क्या फॉर्मूला है? तो चलिए इन दोनों के फॉर्मूला को बात करते हैं, क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n, यानी इधर n है तो इधर 2n है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा कि CnH2n-2, CnH2n-2। जैसे अगर n बराबर यहाँ पर 1 ले ले तो n बराबर अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 × 1 यानी कि CH2। अब देखिए, बच्चा लोग यहीं पर फंसता है, CH2 क्या संभव है? हाँ, आपसे पूछते हैं CH2 संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? कि कार्बन हमेशा बनाता है कितना? 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 ही है, हाइड्रोजन 2 ही है। तो जब कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं हुआ तो कार्बन कभी बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसीलिए CH2 जो होता है, CH2 नाम का कोई यौगिक बनता नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो n बराबर 1 रखने पर कोई यौगिक नहीं बनेगा। तो n बराबर कितना रखेंगे यहाँ पर? n बराबर रखेंगे 2। तो अब 2 रख के देखिए क्या बनता है, तो C2H4, C2H4। ये संभव है। कैसे संभव है हम बताते हैं। देखिए C कितना है? 2 है, C 2 कार्बन है। और एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब इस कार्बन को इस वैलेंसी देखिए, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इसे कितने चाहिए हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो 2 कंप्लीट है, 2 चाहिए, 2 हाइड्रोजन क्या करें? इसमें हम लगा दें। ठीक है, अब देखिए यही ना था C2 कार्बन, देखिए 2 C2H4 1 2 3 4, तो ये क्या है? एल्कीन है। ठीक, अभी हम सबका नाम लिखना बताएंगे कैसे लिखते हैं इसका नाम। ठीक, अब बात करते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन का क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n-2। नंबर रखेंगे n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2 × 1 2 2 - 2 यानी कि CH0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू आएगा 2, n का वैल्यू 2। तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो C के जगह C रहेगा, n के जगह 2, C2 और 2 दूनी 4 और 4 - 2 यानी कि 2, C2H2। अब इसका संरचना बताते हैं कैसा होगा। ये संभव है, तो कैसे संभव है? तो देखिए कार्बन कितना है? 2 है, कार्बन 2, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितनी होगी? एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हमेशा 3 होगा। कितना होगा? 3। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बन चुका है। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी है 3, तो चाहिए कितना? 1 और चाहिए, तो 1 और हाइड्रोजन लग गया। और इस कार्बन की वैलेंसी भी 3 है तो इसको भी कितना चाहिए? 1 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर C2 है यानी कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2। तो इसका भी नाम करना सिखाएंगे, नामकरण कैसे होता है यूपीएससी में।
ठीक है, तो इतना नोट करिए पहले, उसके बाद हम आगे इसका नामकरण करना बताते हैं। चलिए हम IUPAC पढ़ते हैं बारी बारी से, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं एल्केन का। किसका? एल्केन, ALKNE। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेलिंग को ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। एल्केन का फार्मूला जो होता है, फार्मूला यानी कि सूत्र, वो क्या होता है अभी बताएं हम, तुरंत बताएं क्या होता है। CnH2n+2, ठीक, CnH2n+2, यानी कि n रहेगा तो यहाँ पर 2n कर देना है, प्लस में 2 ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसका नाम बात करते हैं IUPAC में। किस सिस्टम में? IUPAC। तो IUPAC नेमिंग क्या होगा इसका, यानी कि IUPAC में इसका नामकरण क्या होगा। तो नामकरण करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहाड़ा, यहाँ केमिस्ट्री में पहाड़ा होगा कार्बन की। किसकी पहाड़ा होगी? कार्बन की। अब कार्बन की पहाड़ा क्या होती है तो देखिए, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, 9, 10। C1 को क्या बोलेंगे, C2 को क्या बोलेंगे, C3 को क्या बोलेंगे, इस सब का पहाड़ा है, इसको याद करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। C1 को बोलते हैं हम मीथ, क्या बोलते हैं? मीथ। C2 को बोलते हैं ईथ। C3 को बोलते हैं प्रोप। C4 को बोलते हैं ब्यूट। C5 पेंट। उसी प्रकार हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये कार्बन की पहाड़ा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसका यूज करेंगे IUPAC में। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि संगत कार्बन, संगत कार्बन का नाम, संगत, संगत कहने का मतलब कि उस शाखा में जितना भी कार्बन होगा उसकी हम क्या पहले क्या करेंगे, गिनती करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। अभी रुक जाइए, अभी कन्फ्यूजन होगा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ी देर में पूरा कन्फ्यूजन जो हो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे संगत कार्बन का नाम और प्लस, प्लस मतलब ऐड करना है। क्या ऐड करना है तो ANE, यहाँ पर क्या दिख रहा है ANE। ANE क्या है? सफिक्स है। ANE क्या है? सफिक्स। इंग्लिश में पढ़िएगा सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स कहने का मतलब किसी वर्ड के जो लास्ट में जुटता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और किसी वर्ड का पहले जुट जाए उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एल्केन का जो सफिक्स होता है क्या होता है? ANE। क्या होता है? ANE। तो संगत कार्बन प्लस ANE कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है? नामकरण एल्केन का हो जाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे CH3, CH2 एंड CH3। ये क्या है? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन सा ग्रुप का होगा? एल्केन ग्रुप का होगा, ठीक है। अब नाम कैसे करेंगे? तो नाम कैसे करने के लिए इसको पहले कार्बन गिनिए। इस ढांचा में या इस शाखा में कार्बन कितना है? तो कार्बन हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3। कार्बन कितना है? 3। और 3 कार्बन के लिए हमने पहाड़ा पढ़ा चुका है। यहाँ पर 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप, प्रोप, प्रोप। और प्रोप में क्या ऐड करना है? ANE। क्या ऐड करना है? ANE। तो यहाँ नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन कितना है इसमें भाई? 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, तो लिखेंगे ब्यूट। और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन ग्रुप का है, तो जोड़ देंगे क्या हम?
ANE जोड़ देंगे, तो ANE इसमें जोड़ दीजिए। बस इतना ही करना होता है एल्केन में, इतना ही करना होता है एल्केन में। और इसी ढंग से कार्बन को गिन के आप उसका नाम लिख दे सकते हैं और इसमें सफिक्स ANE जोड़ सकते हैं, उस प्रकार सब नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिए CH3 एंड CH3, CH3 एंड CH3। कार्बन कितना, कार्बन 2 कार्बन के लिए ईथ लिख लिए। और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन होता है, और एल्केन का जो सफिक्स है ANE इसमें ऐड करो, ईथ प्लस ANE, नाम पड़ गया इथेन। क्या नाम पड़ा, इथेन। तो ये था एल्केन का नामकरण IUPAC में कैसे लिखते हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्कीन का। किसकी बात होगी, एल्कीन की। ALKENE, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो होता है हमारा CnH2n। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, संगत कार्बन, इसमें क्या करेंगे, संगत कार्बन का नाम, संगत कार्बन का नाम प्लस। इसमें क्या प्लस करना है, ध्यान दीजिए, इसमें जो प्लस करना है इसका लास्ट में क्या रहा है, ENE। क्या रहा है, ENE जो है क्या है, हमारा सफिक्स है। क्या है, सफिक्स है। तो इसके लास्ट में जुट जाएगा हमारा ENE। क्या जुटेगा, ENE। ठीक है, तो इसका संगत कार्बन का नाम लिख लेना है, उसके बाद उसमें क्या जोड़ देना है, ENE जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारा हो गया C2H4, तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन इसमें 2 है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ। और इसमें जोड़ेंगे क्या, ENE, तो क्या नाम हो गया, इथीन। क्या नाम है, इथीन। उसी प्रकार अगर एग्जाम्पल दूसरा ले ले तो C3H6, कार्बन कितना है, 3, और 3 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोप लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 कार्बन का यहाँ पर देंगे प्रोप। ठीक है, और ENE जोड़ देंगे, ENE को ऐड कर दीजिए, तो नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्या नाम हो गया, प्रोपीन। तो इसी तरीका से आप कितना भी कार्बन दे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम एल्काइन का। किसका, एल्काइन का, एल्काइन का। ठीक है, कुछ लोग को तो पता भी लग गया होगा कि इसमें सफिक्स क्या है। ठीक है, चलिए हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, और इसका जो नाम होगा संगत कार्बन, संगत कार्बन के नाम प्लस YNE, क्योंकि एल्काइन में देखिएगा तो लास्ट में आ रहा है क्या, YNE, और YNE हमारा क्या है, सफिक्स है, क्योंकि किसी भी वर्ड के जो लास्ट में रहता है उसी को बोलते हैं सफिक्स। तो संगत कार्बन का नाम लिखना है और उसमें ऐड कर देना है क्या, YNE। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे C2H2, ठीक है, C2H2। अब इसमें कार्बन कितना है, कार्बन 2, और 2 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, ईथ लिखे हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, ईथ प्लस YNE कर दीजिए। तो ईथ में जब YNE को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ईथाइन। क्या नाम है, ईथाइन। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो C3H4, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, प्रोप, और इसमें सफिक्स क्या ऐड करना है, ये होता है सफिक्स, ये जो YNE है ये होता है सफिक्स, और इसमें सफिक्स ऐड करना है YNE। तो प्रोप प्लस YNE नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए। इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, सारे को मिला के लेंगे, उसके बाद उसका नामकरण आप करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करिए। पहले नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा दे रहे हैं।
तो चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए, जिसमें एल्केन भी हो, एल्कीन भी हो, एल्काइन भी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को है यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3। चलिए ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से संबंधित, इसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने के लिए हमको करना पड़ेगा गिनती। क्या करनी पड़ेगी? गिनती। ठीक है, और गिनती हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। कितना नंबर मिलना चाहिए? कम मिलना चाहिए नंबर। ठीक है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसी में ऐसा करना है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो उसमें आप किधर से भी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको किस ग्रुप का होगा? इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो किस ग्रुप का हो जाएगा? ये एल्केन ग्रुप का होगा, एल्केन ग्रुप का होगा। ठीक है, तो इसका नंबर आप किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नंबर कार्बन को काउंट कर लिए, कितना है कार्बन? 4 कार्बन, और 4 कार्बन को बोलते हैं क्या? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट, याद होगा तो। ठीक है, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कहने का मतलब एल्केन ग्रुप, और एल्केन ग्रुप का जो सफिक्स होता है हमारे पास क्या होता है? ANE, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें कार्बन गिनती करेंगे, लेकिन कार्बन गिनती से करने से पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। अब इसका गिनती किस साइड से करेंगे? इस साइड से करें गिनती या इस साइड से करें गिनती? ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो चलिए दोनों तरफ से हम गिनती करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप देख रहे हो तो इधर से जब गिनती मैंने किया तो इधर से गिनती करने पर कार्बन कितना, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा था? 2 पर आ रहा था। ये 3 को नहीं लेना है, आपको कम से कम लेना है। कहने का मतलब ये 2 और 3 में से लेना चूज करना पड़ेगा, तो किसको चूज करना है? 2 को। कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड जो है कहाँ है? दूसरा कार्बन पर लगा है। कौन सा कार्बन? सेकेंड कार्बन। अगर इधर से आप काउंटिंग करिएगा तो 1 2 और 3, इधर से डबल बॉन्ड कितना कार्बन पर है? तीसरा कार्बन पर है। तो गिनती हमारा कौन सही होगा? जिसमें कम स्थान, जिसने कम स्थान लिया हो, जिसने कम स्थान लिया हो। ठीक है, जिसने कम स्थान लिया हो। कहने का मतलब ये वाला जो गिनती होगा हमारा गलत होगा, ये वाला नीचे वाला गिनती हमारा क्या हो जाएगा? गलत होगा। यानी गिनती जो ओरिजिनल होगा, यानी कि सही जो गिनती होगा क्या होगा? लेफ्ट से राइट की ओर। अब देखिए, अब हम गिनती करेंगे कार्बन। कार्बन टोटल कितना है? 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के बोलते हैं क्या? हम 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। लिख लिए। और डबल बॉन्ड कहाँ पर आया? डबल बॉन्ड कहाँ पर आया? ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड आया है 2 नंबर कार्बन पर। कौन सा कार्बन पर? सेकेंड कार्बन पर। इसीलिए यहाँ पर देंगे 2। क्या देंगे? 2। ठीक है, और डबल बॉन्ड 2 पर आया है, चलिए 2 लिख के। और डबल बॉन्ड में क्या होता है? सफिक्स। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहने का मतलब हमारा, जैसे ही डबल बॉन्ड का नाम सुनिए इसका मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। डबल बॉन्ड, इसका मतलब एल्कीन। क्या? एल्कीन। और एल्कीन का जो सफिक्स होता है क्या होता है? ENE। क्या होता है? ENE। यानी कि पेंट, डबल बॉन्ड का है 2 पर इसलिए 2, और डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन का जो सफिक्स होता है ENE होता है। क्या होता है? ENE। तो इसका जो सही नाम होगा क्या होगा? पेंट टू इन। पेंट टू इन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले का।
अब इसमें गिनती करिए, इसमें गिनती करना है हमको पहले। तो गिनती किधर से होगा, जिधर से कार्बन को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम स्थान पर मिले। कार्बन को क्या हो चाहे डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पर मिले। तो गिनती इधर से किया हम, तो इधर से गिनती करने पर कितना पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, दिख रहा है। इधर से करके देख लेते हैं, 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड इस पर कितना पर आ गया, 2 पर आ गया। तो समझ गए होंगे किस तरफ से होगा गिनती। ऊपर वाला गिनती हमारा क्या है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। गिनती हमारा कहाँ से होगा, राइट से लेफ्ट, यानी कि दाएं से लेके बाएं की ओर, ठीक है। कार्बन गिने, कार्बन कितना है इसमें, 5 है, और 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर पेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन पर लगा है, तो डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन पर लगा है। कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन पर लगा है, तो क्या लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो याद रहना चाहिए। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ENE, यानी कि यहाँ पर देंगे ENE। और ये हमारा क्या हो गया, IPSC नाम इसका हो गया। नाम क्या है, पेंट टू इन, पेंट टू इन, ठीक है। अब बात करते हैं इसका। अब इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं किधर से गिनती होगा। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, 4 5 6। अगर इधर से गिनती करें तो इधर से गिनती करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। इधर से भी कहाँ आ रहा है, 3 पर आ रहा है। मतलब दोनों तरफ से कहाँ आ रहा है, थर्ड कार्बन पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करे, किधर से भी गिनती कर लीजिए, आपका मन, किधर से भी गिनती करिए, ठीक है। चलिए हम इधर से ही कर लेते हैं, ये मिटा देते हैं, गिनती हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे। तो कार्बन इसमें टोटल कितना है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए होता है, याद करिए, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है। तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे हेक्स। क्या लिख लेंगे, हेक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कितना पर है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा कार्बन पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है थर्ड कार्बन पर है। कौन सा कार्बन, थर्ड कार्बन पर है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड कहे तो एल्काइन। क्या, एल्काइन, एल्काइन। और एल्काइन कहे तो इसका सफिक्स पूछ ले तो कोई, अगर एल्काइन का सफिक्स पूछ ले तो YNE। क्या, YNE। तो हेक्स 3 पर ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए 3, और ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है YNE होता है, इसलिए इस पर नाम क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, यहाँ तक नोट करिए, नहीं किए हैं तो, और इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और हम कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं, उसको खुद से ट्राई करिए, नहीं ट्राई करिएगा तो फिर हम बताएंगे उसको, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। कुछ और क्वेश्चन का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए कुछ और भी देखते हैं क्वेश्चन। चलिए खुद से भी प्रयास करने का कोशिश करिए, मतलब खुद से भी बनाने का ट्राई करिए, इसको देखिए बनता है कि नहीं बनता है। उसका तो हम तो है ही।
चलिए खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। ट्राई कर लिए होंगे, चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। गिनती किस साइड से होगी? गिनती हमको उस साइड से करना है जिस साइड से कि ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे ले। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो गिनती हमारा किससे होगा? राइट से होगा। किधर से होगा? ऑलवेज राइट रहना चाहिए हम सबको, ठीक है। लेकिन गिनती भी किधर से होगा? राइट से होगा। 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब जब 6 कार्बन हो गया तो 6 कार्बन के लिए आपको याद होना चाहिए कि जब कार्बन 6 हो तो क्या होता है? हेक्स होता है, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पर लगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? भूल गए। अरे ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होगा? YNE होगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया? हेक्स 2 YNE, हेक्स 2 YNE, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं। गिनती किस साइड से करें? तो गिनती 1 2 3, इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4, इधर से 4 पर आ रहा है, इधर से 3 पर आ रहा है, तो गिनती हमारा लेफ्ट से सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है? 7 है। 7 कार्बन के लिए होता है हमारा हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा कार्बन पर है? थर्ड कार्बन पर है। थर्ड कार्बन यानी कि 3। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? सफिक्स YNE, ठीक है। जितना भी सफिक्स वगैरह है, संरचना सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2, ये सब इसको याद करना ही पड़ेगा। और मेन कार्बन की पहाड़ा C1 C2 C3 C4 रहे तो क्या लिखेंगे उसको, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? हेप्ट 3 YNE। अब इसका नाम लिखिए। इसका नाम तो सिंपल है। ये क्या, कौन सा ग्रुप का है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन ग्रुप का है। कार्बन किधर से भी गिनती करिए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन 5। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। और कहीं भी डबल या ट्रिपल नहीं है, सब जगह सिंगल है। और एल्केन है, सिंगल है मतलब एल्केन है। और एल्केन का जो सफिक्स होगा ANE होगा, ANE होगा। तो पेंट प्लस ANE यानी कि पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। अब इसका नंबरिंग करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड तो हमको इधर से ही लग पड़ रहा है, यानी लग कहने का मतलब कम दूरी पर पड़ रहा है, हमको कम स्थान पर पड़ रहा है, ठीक है। तो गिनती 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 5। 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट, ठीक है। और पेंट लिखने के बाद यहाँ पर क्या देंगे? 1। क्या देंगे? 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ही कार्बन पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बोले तो क्या? डबल बॉन्ड कहने का मतलब एल्कीन। क्या? एल्कीन। और एल्कीन का जो सफिक्स होता है क्या होता है? ENE होता है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। पेंट 1 इन। आप यहाँ चाहे तो एक को लिख भी सकते हैं या एक को नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटीन। 1 को हटा भी सकते हैं या 1 को न भी हटा सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी IUPAC में वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, जिसमें और भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण होगा और उसमें नए नए प्रतिस्थापित ग्रुप जुटेंगे, वो सब अगले वीडियो में आएंगे। अभी तक के लिए हाइड्रोकार्बन जितना होता है उसका जो इम्पोर्टेंट बात थी, यानी कि सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था हाइड्रोकार्बन का, कैसे नामिंग करना है, क्या करना है, वो सब इतना ही में। और इसको ही रिवाइज करिए, कुछ क्वेश्चन बनाइए, बुक का क्वेश्चन होगा उसको बनाइए और उसके बाद इसको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगला वीडियो में फिर आएंगे और नए नए टॉपिक पर नए नए कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना सिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।